इंडिया पर सीतापुर के चर्चित बेल्ट कांड मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। पहली बार प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर उनका एक बयान पोस्ट किया है एक शिक्षक ने, जिसमें उन्होंने उनको करारा जवाब दिया है जिन्होंने उन्हें बेल्ट गिफ्ट की थी। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो सीतापुर बेल्ट कांड मामले में सीतापुर जेल में निरुद्ध थे प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, उनकी रिहाई हुई थी 9 अक्टूबर को। उसके बाद जो है उन्हें कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बेल्ट गिफ्ट की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की जो है उस पर जो है सवालिया निशान भी खड़े हुए। और अब जो ब्रजेंद्र कुमार वर्मा है प्रधानाध्यापक, एक बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। क्या कुछ उसमें कहा है सर? प्रियांशु, देखिए, बयान जो सामने आया उससे स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो गई कि जो प्रधानाध्यापक नदवा प्राथमिक विद्यालय के ब्रजेंद्र कुमार वर्मा हैं, उन्होंने जो आज बयान जारी किया उसके बाद उन्हें खुद आत्मग्लानि हो रही है कि कैसे एक शिक्षक जो जेल की यातना सह करके बाहर आया हो और उसके बाद उसे माला पहना दिया गया हो, जैसे लग रहा हो कि कोई विजय प्राप्त करके आया हो, और उसके बाद उन्हें बेल्ट थमा करके सोशल मीडिया में एक अलग तरीके से पूरे शिक्षक समाज की प्रस्तुति दी गई हो। शिक्षक समाज के ऊपर शिक्षक समाज जिस लिए जाना पहचाना जाता है, उससे इतर एक नई पहचान देने की कोशिश की गई। ये जो सामाजिक कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता दरअसल नहीं कहे जा सकते। वो ऐसा लगता है किसी दल का मुखौटा ओढ़कर या अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरीके से किसी को आगे करके इस तरीके की राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, और ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि गुरु जी का दर्जा, जिनका दर्जा माता पिता से भी ऊपर बताया गया है, उन्हें बेल्ट थमा दी जा रही हो। बेल्ट कांड ने पहले ही कलंकित कर दिया पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से कि एक प्रधानाध्यापक बीएसए कार्यालय में जाते हैं और फिर बेल्ट उठा करके और बीएसए की पिटाई करने लगते हैं। इस घटना को जो भी देखता है, चूंकि सोशल मीडिया पर ये घटना बहुत तेजी से वायरल होती है, वो हतप्रभ रह जाता है कि एक शिक्षक ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर जो आती है कि गुरु जी के साथ जो मारपीट जैसी घटना भी कही जाती है, तब ये सिंपैथी जरूर गुरु जी के साथ बनती है कि हाँ, अगर ऐसा उनके साथ किया गया तो फिर फर्क क्या रहा। तो कुल मिलाकर अभी ये मामला चल ही रहा था। इस मामले में जो गंभीर धारा में मुकदमा हो जाता है हत्या के प्रयास का, उसको भी प्रशासन हटवा लेता है। जो सीमा वर्मा इनकी पत्नी है, जब जाती हैं अधिकारियों के पास, गुहार लगाती हैं, वो जिला अधिकारी अभिषेक आनंद हो या फिर सीतापुर के पुलिस अधीक्षक हों, और गुहार लगाने के बाद वो गंभीर धारा हटा ली जाती है। उसके बाद जमानत का रास्ता साफ हो जाता है और गुरुजी जेल से बाहर आ जाते हैं। अभी ब्रजेंद्र कुमार वर्मा सीतापुर जेल से बाहर ही आए थे। यहाँ पर कोई बवाल ना हो, यहाँ पर भी कोई ऐसा मामला ना आए, मीडिया में फिर से ये मामला सुर्खियां न बने, इसलिए बड़ा गोपनीय तरीके से प्रशासन ने जेल से निकालकर उन्हें, चूंकि लखनऊ में उनका आवास है, वहां के लिए उन्हें रवाना कर दिया गया। लेकिन जो ऐसे लोग पिछले जब से घटना हुई, जब से मामला हुआ, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, इसको लेकर के हंगामा खड़ा करना चाह रहे थे। ठीक है, ये जो मामला हुआ, अगर अन्याय हुआ तो इसके लिए वो जांच की मांग करें, इसके लिए वो उचित फोरम पर अपनी बात रखें, ना कि सोशल मीडिया पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, जिस तरीके से जो है अपने आप को जैसे लग रहा हो कि समाज वही चला रहे हैं, व्यवस्था भी वही चला रहे हैं, ऐसी बातें लिखी जा रही थी। ये कहीं न कहीं एक स्वस्थ परंपरा में, एक व्यवस्था में एक जहर घोलने जैसा काम हो रहा था। शिक्षक भी दो धड़े में बंट गए थे। शुरुआती दौर में कुछ शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ भी खड़े नजर आ रहे थे, बटे हुए शिक्षक, लेकिन उसके बाद जब बेल्ट भेंट की गई, फिर सोशल मीडिया पर एक शिक्षक वर्ग खुल कर के सामने आया और इसकी आलोचना करने लगा कि आखिर ये लोग कौन हैं जो जिस तरीके से एक गुरुजी को आगे करके और जिस तरीके का समाज में एक गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं, वो घिनौना करते हैं, वो गलत करते हैं, वो गंदा करते हैं। जैसे कि एक शिक्षिका को इस मामले में न कि घसीटा गया, बल्कि ये भी नहीं ध्यान रखा गया
कि बीएसए जिस महिला के साथ खड़े हैं उनकी पत्नी है। बता दिया गया कि यही वो शिक्षिका है जिसके कारण ये मामला हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें आनी शुरू हो गई। ठीक है, इस मामले में जो भी जहां पर भी जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए। जो इसमें दोषी हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम उचित फोरम है, तमाम ऐसे स्थान है जहां आप जा सकते हैं। न्यायालय है, जैसा कि आज देखिए बयान आया है उन्हीं प्रधानाध्यापक का जिनको बेल्ट भेंट की गई थी। पूरे शिक्षक समाज को फिर से एक बार कलंकित करने की कोशिश की गई थी। शिक्षक समाज किस लिए जाना जाता है और बेल्ट भेंट करके क्या उनका स्वरूप बनाने की कोशिश की गई थी, किस तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज प्रधानाध्यापक का बयान आया तो उन्होंने कहा उनके साथ अन्याय हुआ है, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें पूरी उम्मीद है। और वो खुद हतप्रभ जैसे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है उनके साथ कुछ गलत हो गया। कुछ लोग उनको आगे करके खेल खेल रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जो लोग और आंदोलनों में भी उल्लू सीधा करते रहे, कई आंदोलनों में उन पर आरोप लगते रहे कि आंदोलन के अगुवाकार बन करके उसके पीछे जो उन्होंने खेल खेला वही खेल यहाँ भी खेलने की कोशिश हो रही थी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियों का काम रहता है, विपक्षी दलों का भी काम रहता है, वो भी अगर ऐसे कुछ गलत होता है उस मामले को जोर शोर से उठाएं, ना कि समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें या ऐसा खेल खेलें या इस तरीके से किसी शिक्षक को जाकर के बेल्ट थमा दें, छात्रों को जाकर के अभी थोड़ी देर के लिए उनको असलाह दे दें। तो ये अच्छा संदेश जाएगा क्या? ये बड़े सवाल ऐसे थे। शिक्षक समाज घुटन महसूस कर रहा था, सोशल मीडिया पर मुखर होकर इस बात का विरोध कर रहा था। तमाम टीका टिप्पणी शुरू हो गई थी। वो सीधे तौर पर आलोचना पर उतर आया था कि वो अभी तक तो प्रधानाध्यापक के साथ था, लेकिन जो बेल्ट भेंट करने के बाद वो कतई उनके साथ नहीं है। तो ये सब बातें होने लगी थी। कहीं ना कहीं ये संदेश गया, जैसे भी गया, प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को ये महसूस हुआ और उन्होंने खुद बयान दिया। हाँ, ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के साथ हम भी ये बात कहेंगे कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उसके लिए आवाज उठाएं, लेकिन एक उचित फोरम होता है। अपनी लिखित शिकायत करें। जिन अधिकारियों के साथ लिखित शिकायत करना यहाँ न सुनी जाए, अदालत है, सरकार है, विपक्ष की तरफ से मांग की जाए, ना कि इस तरीके का जो सोशल मीडिया पर तमाशा खड़ा किया जा रहा है, जातीयता का रूप देने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। फिलहाल खुद आज प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने अपना बयान जारी करके ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि इस तरीके की जो इसको लेकर के जातिवादी राजनीति की जा रही थी, जो समाज में जहर घोलने का काम हो रहा था और तमाम तरीके का पूरा शिक्षक समाज अपने आप को कलंकित सा महसूस कर रहा था, उसको लेकर के वो खुद आगे आए। ये अपने आप में सराहनीय उनका कदम कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो सीतापुर का जो चर्चित बेल्ट कांड है वो बीती 23 सितंबर को हुआ था। उसके बाद बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की तहरीर पर प्रधानाध्यापक जो नदवा के थे, इस समय तो निलंबित हो चुके हैं वो, उन पर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 24 सितंबर को उन्हें सीतापुर जिला कारागार भेजने की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जो है प्रशासन के सहयोग से उनसे जो सबसे गंभीर धारा है बीएनएस की धारा 109 वो हटाई गई थी और उनकी जमानत जो प्रार्थना पत्र है उसको कोर्ट ने मंजूर किया था। और 9 अक्टूबर को प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की सीतापुर से जेल से गुपचुप तरीके से रिहाई इस बात को लेकर की गई थी कि उनका मीडिया के सामने कोई बयान ना हो, कोई इसमें राजनीतिकरण अब ना हो। और 9 अक्टूबर को ही आपको बता दें कि अमरेंद्र सिंह बाहुबली नाम के एक शख्स हैं, लखनऊ के बताए जा रहे हैं, वो अपने समर्थकों के साथ लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचते हैं प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के, उनको फूल मालाओं से लादते हैं और उन्हें बेल्ट गिफ्ट करते हैं। जिसके बाद तमाम तरह का एक जो कह सकते हैं वार छिड़ गया था सोशल मीडिया पर और काफी लोगों ने इसकी निंदा की थी कि एक प्रधानाध्यापक जो बेल्ट कांड, जिन्होंने बेल्ट बरसाई थी अपने ही विभाग के सबसे बड़े अधिकारी पर, उनको बेल्ट गिफ्ट करना कहां तक उचित है। और इस मामले में अब प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने एक कड़ा संदेश दिया है। पहले हम आपको आइए वो संदेश पूरा सुना देते हैं जो उन्होंने जारी किया है। और उनके एक साथी हैं उमेश वर्मा, शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय बघाइन के, उन्होंने इसे शेयर किया है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है। न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है, हमें न्याय अवश्य मिलेगा। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए थे
मालाएं पहनाई और मेरे द्वारा मना करने के बावजूद बेल्ट भेंट की। उस दौरान के लिए फोटो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। मैंने कई बार मना किया। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मुझसे संबंधित कोई फोटो वायरल न करें और न ही मेरे प्रकरण को लेकर कोई टीका टिप्पणी करें। किसी के द्वारा कही गई किसी बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये वो बयान है, उन्होंने साफ स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके साथ इस मामले में राजनीतिकरण जो किया गया है उसको आप बंद करें। उन्होंने ये भी यहां तक कहा है सर कि वो जो है लेना नहीं चाह रहे थे बेल्ट, उनको जबरन उनके मना करने के बाद भी उनका स्वागत किया गया, फूल मालाओं से लादा गया और उन्हें जबरन बेल्ट गिफ्ट की गई जबकि वो मना कर रहे थे। उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि इस मामले में वो कोई राजनीतिकरण नहीं चाहते हैं और उन्होंने एक अनुरोध भी किया है कि उनकी किसी भी तरह की फोटो और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर ना पोस्ट की जाए। फिलहाल एक अपडेट हम दर्शकों को और दे देते हैं कि इस मामले में जिन्होंने जो शिक्षिका थी अवंतिका गुप्ता, उनकी फोटोज जो शेयर की थी, एआई जनरेटेड फोटोज शेयर की थी, उस मामले में 2 शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है, निलंबन की गाज गिर चुकी है। आपको बताना चाहेंगे शगुफ्ता जबी जो प्रधानाध्यापिका है और वेद प्रकाश त्रिवेदी जो कि सहायक अध्यापक है, ये दोनों मिश्रिक ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात है। इन दोनों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन से अधिक शिक्षक चिन्हित किए जा चुके हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह की एआई जनरेटेड फोटो पोस्ट की थी, उन अभद्र टिप्पणी की थी शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को लेकर। उसके साथ एआई जनरेटेड फोटो बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की जोड़ी गई थी, उसको लेकर और भी शिक्षक चिन्हित किए जा रहे हैं। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से इंडिया की सर बात हुई थी, उन्होंने कहा था शिक्षक चिन्हित किए जा रहे हैं, अगर वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो और माफी मांग लेते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर वो पोस्ट नहीं डिलीट करते हैं और किसी प्रकार की माफी वो नहीं मांगते हैं तो ऐसे ही निलंबन की कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल जो ब्रजेंद्र कुमार वर्मा है प्रधानाध्यापक, उन्होंने सोशल मीडिया पर मुखर होकर एक बयान दिया है और उन्होंने साफ संदेश दिया है और एक अनुरोध किया है कि उनके मामले में किसी प्रकार का राजनीतिकरण न किया जाए और उनकी किसी भी फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर न पोस्ट किया जाए। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।